अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है और इमरान खान के लिए ये हुक्म आया है कि वो 10 लाख रुपए के मचल के अपने यानी कि श्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं वो जमा कराएं, ताकि उनकी ज़मानत की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सके। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खुशखबरी आने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, अडियाला जेल की इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत को ये अहकामात जारी कर रखे हैं कि इमरान खान को हर सूरत में वीडियो लिंक पर पेश किया जाए। हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया को ये बता चुके हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेगी और इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और कुछ लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश ना होने दिया जाए और इसके लिए कुछ जो टेक्निकल इंतज़ामात हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। टेक्निकल इंतज़ामात में बल्कि आप यूँ समझ लें कि ख़राबी पेश करने की कोशिश की जा रही है और कुछ कानूनी नुकात जो हैं वो भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे कि एक शख्स जो कि मुजरिम है, मुजरिम को किस तरह वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दी जा सकती है। क्योंकि अडियाला जेल में जो है वो काफ़ी हालात ख़राब हैं और अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं आज उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी एक ख़त लिखा है और वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और दीगर जो इदारे हैं उनको भी ये कहा है कि अडियाला जेल में जो है वो दहशत गर्दी का एक ख़तरा पैदा हो चुका है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यहाँ पर दहशत गर्दों से निपटने के लिए अपनी मशक़ें भी की हैं, एक्सरसाइज भी की हैं, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा कैदी हैं जो कि इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। उनमें इमरान खान भी मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, दीगर सियासी कैदी भी मौजूद हैं, कुछ सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं और बड़े बड़े जो दहशतगर्द हैं, मुजरिम हैं, वो भी चोर डाकू वहाँ अडियाला जेल में मौजूद हैं। तो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने आज ये कह दिया है कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है और यहाँ पर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि अलीमा ख़ान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने भी आज अडियाला जेल के जो इंतज़ामात हैं उसके ऊपर ख़दशात का इज़हार किया है और उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है कि हो सकता है कि इमरान खान को जो है वो कत्ल करने की मनसूबाबंदी की जा रही हो। क्योंकि अलीमा ख़ान ये कह रही हैं कि आज मंगल का रोज़ था और मंगल के रोज़ उन इमरान खान के जो फैमिली के अरकान हैं, मेंबर हैं, वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, लेकिन आज मंगल के रोज़ भी इमरान खान के ख़ानदान को उनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और इमरान खान के बारे में अलीमा ख़ान ये भी कह रहे हैं कि कल रात को उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान को दिया हुआ था उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पर एक और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर कर दिया गया है। जो पहले सिक्योरिटी गार्ड इमरान खान को दिया गया था वो जो है उसको 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो इमरान खान भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं, अलीमा ख़ान भी ये कह रही हैं और कल इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। अगर इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए तो फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, वो 10 महीने के बाद इमरान खान को टीवी पर, सोशल मीडिया पर देख सकेंगे कि इमरान खान किस हालत में है। लेकिन ये हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करना है या फिर नहीं करना। और हुकूमत ने अब ये फ़ैसला करना है कि इमरान खान को अगर पेश करना है तो इसकी सियासी कीमत क्या होगी। सियासी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि इमरान खान जो है वो जो इस कौमी असम्बली के अंदर तकरीरें हो रही हैं, कौमी असम्बली के बाहर जो तकरीरें हो रही हैं, इनका लाजमी तौर पर जवाब देंगे और जो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं, तर्जमान पाक फ़ौज DGI SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका भी जवाब देंगे।
अब सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है कि चूँकि हुकूमत जो है वो इस वक्त कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, और इमरान ख़ान भी ये कह रहे हैं कि अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज से करेंगे, जमहूरी जो सियासी जमातें हैं इनके साथ नहीं करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में तकरीर की है तो उसमें के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया गया है। शोर शराबा इसलिए मचाया गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे थे कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हुक्मरान जमातों के साथ बातचीत नहीं करना चाहती, बल्कि वो समझती हैं कि जिसके पाँव पकड़ने हैं, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज के अगर पाँव पकड़ लिए जाएँ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत है या फिर इमरान ख़ान है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। और बिलावल भुट्टो भी ज़रदारी भी ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान का अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो ये है कि बार बार वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन कल के दिन के हवाले से जो है वो अभी तक इस्लामाबाद में गैर यकीनी की सूरत हाल है। कोई अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही, तस्दीक नहीं हो रही कि इमरान ख़ान को कल वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाएगा या फिर नहीं पेश किया जाएगा। तो कल तक के लिए इंतज़ार करें, देखते हैं कि इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते हैं या फिर नहीं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।